नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। भारत अपने शहरों और गांवों के कारण कई रहस्यमयी चीजों के लिए जाना जाता है। देश भर में ऐसी कई जगह हैं, जिनकी अपनी अपनी कहानियां और इतिहास है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हिंदुस्तान की काले जादू की राजधानी बोला जाता है। जी हाँ, असम का यह गांव खास तौर पर काले जादू के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित मायोंग गांव की, जहां का बच्चा बच्चा काला जादू जानता है। मायोंग भारतीय राज्य असम के मोरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है। म्योंग गांव को भारत की काले जादू की राजधानी भी बोला जाता है। यह गांव काले जादू के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बोला जाता है कि यहाँ के लोग स्वयं को बचाने के लिए सबसे अधिक काले जादू का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इंसानों को जानवर बनाने की कला जानते हैं। इतना ही नहीं, यह भी बोला जाता है कि वह अपनी जादुई शक्तियों से लोगों को हवा में गायब कर सकता है। कहा जाता है कि इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। बोला जाता है कि घटोत्कच ने मयन से कई जादुई शक्तियां सीखकर महाभारत युद्ध में भाग लिया था। ऐसे में इस गांव को घटोत्कच भी माना जाता है। मायोंग नाम संस्कृत शब्द से भी जुड़ा है, जिसका अर्थ भ्रम होता है। मायोंग ओझा लोगों को ठीक करने के लिए जादू का भी इस्तेमाल करते हैं। ओझा का इस्तेमाल निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है। जब जादू का प्रयोग दूसरों को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो इसे अच्छा जादू बोला जाता है, जबकि जब तंत्र मंत्र का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो इसे काला जादू बोला जाता है। इस गांव में भूत लोग बिना दवा के काले जादू से लोगों को ठीक कर देते हैं। किसी भी दर्द से राहत पाने के लिए यहाँ के लोग उस स्थान पर तांबे की प्लेट दबा देते हैं, जिससे दर्द से छुटकारा मिल जाता है। बोला जाता है कि ये सब करने में भूत उनकी सहायता करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यह शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। टूटे हुए कांच के टुकड़ों से भविष्यवाणियां की जाती है। गांव की आधी से अधिक जनसंख्या न केवल काले जादू के बारे में जानती है, बल्कि प्रतिदिन इसका अभ्यास भी करती है। यदि हम क्षेत्रीय लोगों की बात करें तो वे हस्तरेखा पढ़ने की कला भी जानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कुछ लोग सीपियों और टूटे हुए कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल करके भी किसी आदमी का भाग्य बता सकते हैं। म्योंग गांव से गुजरना बहुत डरावना माना जाता था। यहाँ आना इतना सरल नहीं है। बोला जाता है कि जो भी इस गांव में प्रवेश करता है, उसके लिए वापस लौटना कठिन होता है। इस गांव से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनकी मिसालें आज भी लोग